आपके तो सियासी हरीफ कह रहे हैं कि यहाँ पे इस हलके में पीटीआई के 2 धड़े हैं, कितनी हकीकत इस बात में? पीटीआई के 2 धड़े या 100 धड़े हों, सब इमरान खान के साथ है और इंशाअल्लाह ताला जो यूथ को टिकट दिया गया है, नौजवान क़यादत को आगे लाया जा रहा है, सब धड़े मुतफ़िका तौर पर कामयाब करवाएंगे और सियालकोट की तारीख का धारा मोड़ देंगे। अच्छा दानियाल भाई, आप ये बताएं कि इलेक्शंस के हवाले से आप ये पीपी 38 का जो ज़िमनी इलेक्शन है, आपके क्या ख्यालात हैं? जी, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अहमियत हामिल इलेक्शन है। इससे पता चलेगा कि गवर्नमेंट से लोग कितने सेटिस्फाइड हैं कि नहीं सेटिस्फाइड, लेकिन जो हालात हैं उनके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला हमें ये लग रहा है कि लोग भारी तादाद में वोट भी देंगे, भारी तादाद में तहरीक इंसाफ का साथ भी देंगे और इंशाअल्लाह ताला 28 जुलाई को तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एहसन बरियार को, जो कि एक नौजवान भी हैं और चूँकि इस पार्टी का नारा भी ये था कि हम नौजवानों को आगे लेके आएंगे और ये तब्दीली भी है और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि 28 तारीख को भारी अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इस हल्का से जीत के जाएंगे इंशाअल्लाह। जैसे कि आपका तलब भी सियालकोट से है और आप ये देहात के सिस्टम को समझते हैं, जो एहसन बरियाल साहब हैं, आपको लगता है ये इमरान खान के विजन के ऊपर आए हैं? क्योंकि इमरान खान का विजन था कि यूथ को ये ऊपर लेके आएंगे, वो मुल्क की बात दौड़ में शामिल होंगे, क्या ये फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है उनका? जी देखें जी, जो पहली बात तो ये कि हमारे लीडर का फ़ैसला है और जब कप्तान, टीम का जो कप्तान है, जब वो फ़ैसला कर दे तो वो दूसरे जो उसके टीम मेंबर्स होते हैं उसको तस्लीम करना चाहिए खुश दिली से। हमारे लीडर का भी फ़ैसला है, हमारे कप्तान का भी फ़ैसला है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म का भी फ़ैसला है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हम उसको तस्लीम नहीं करते या वर्कर्स उसको तस्लीम नहीं करते। वर्कर्स 100% अपने उम्मीदवार के साथ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ के जो क़यादत ने फ़ैसला किया है उम्मीदवार का, उसके साथ खड़े हैं और उनके साथ हर तरह से तन मन धन के साथ बाजी भी लगाएंगे इलेक्शन में और इंशाअल्लाह ताला उनकी जीत में अपना भरपूर किरदार भी अदा करेंगे। अच्छा, तो आखिरी सवाल आपसे कि इलेक्शन का जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा? इलेक्शन का रिज़ल्ट ये होगा कि तहरीक इंसाफ जीतेगी, हर तरफ बल्ला चलेगा इंशाअल्लाह ताला और उसी बल्ले से शेर की पिटाई भी होगी और शेर को दौड़ाएंगे भी, उसकी दौड़ें भी लगवाएंगे और इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ जीत कर इमरान खान साहब को हम ये सीट तोहफे में देंगे। ये इलेक्शन जो है एक देहातों पर मुश्तमिल इलाका है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये इलेक्शन हम जीत जाएंगे। इसका एनालिसिस भी बहुत सादा है कि पिछले जो इलेक्शन हुआ उसके रिज़ल्ट को हम जब एनालिसिस करते हैं तो 3 यूनियन काउंसिलें ऐसी हैं जहाँ पे 78% कास्टिंग थी, हुंदल, पटतावाली और वरियो, जो कि एक अननेचुरल कास्टिंग थी। और इसके अलावा ये तमाम देहातों पर मुश्तमिल एरिया है। देहातों की इकानमी जो है वो हमारी हुकूमत में बूस्ट हुई है। अभी अभी हमने गंदम की क्रॉप्स को 500 रुपये फ़ी मन महंगा किया, जैसे कम से कम 1 एकड़ 1 लाख रुपए पे चला गया। तो लोग बहुत खुश हैं हमारी गवर्नमेंट से और हमारी पॉलिसियों की तईद करेंगे और इंशाल्लाह हम ये इलेक्शन जीतेंगे। आपके तो सियासी हरीफ ये कह रहे हैं कि इस हल्के में पीटीआई के 2 धड़े हैं, इसमें कितनी हकीकत है? बिल्कुल ये गलत बात है। यहाँ पे पीटीआई के 2 धड़े बिल्कुल नहीं हैं। इंशाल्लाह हमारा एक ही उम्मीदवार होगा और जिसके पास बल्ला होगा उसी का वोट होगा। अच्छा, आखिरी सवाल ये है आपसे कि इतनी महंगाई के बावजूद क्या लोग आपको वोट देंगे और दूसरा इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या होगा? देखें जी, महंगाई तो एक इंटरनेशनल इशू है, हमारे यहाँ भी है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन महंगाई के साथ साथ लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। अगर आमदनी बढ़ी है तो फिर आप उस लेवल पे महंगाई महसूस नहीं होती। और जहाँ तक इलेक्शन के रिजल्ट का तल्लक है, हमने बहुत अच्छा इलेक्शन को प्लान किया है और इंशाल्लाह हमें अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है कि हम 15 से 17 हज़ार के मार्जिन से ये इलेक्शन जीत जाएंगे। पीपी 38 माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन स्टार्ट हुआ है और ये कुछ दिनों में ही इंशाल्लाह कि पीटीआई वाज़े एक बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आएगी और हमें पूरी उम्मीद है कि ये इलेक्शन इंशाल्लाह हम जीतेंगे। जैसे कि आपको पता है पहले कैसर बरियाल को टिकट मिली थी, अब उनको एहसन बरियाल को टिकट मिल गया है। इसके हवाले से जो आपके मुखालिफ हैं वो तो आपको बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ये मुखालफिन की परेशानी इजहार वो कर रहे हैं, बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है कि वो इस वक्त खौफ में मुब्तला हैं और हमें खुशी है कि इस वक्त हम मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा, जैसे कि लोग कह रहे हैं बहुत महंगाई हो गई है, तो क्या लोग अब भी इमरान खान का साथ देंगे जिस तरह 2018 में दिया? जी, लोग ही इमरान खान का साथ दे रहे हैं जो आज वो वज़ीर-ए-आज़म है
और वो समझते हैं कि वो जिस माफिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है उसमें ये वक्त लगेगा, लेकिन हम पाकिस्तान एक बेहतरी की तरफ जाएगा। ये महंगाई, ये सारे मसले इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। और एक बड़ा अहम सवाल जो सियालकोट के आपके सियासी हरीफ हैं वो तो ये कह रही है कि पीटीआई दो धड़ों में तकसीम हो गया, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल झूठ है और ये आने वाला वक्त बताएगा कि पूरी पीटीआई ज़िला सियालकोट, इस हलके के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो एक पेज पे इमरान खान के उम्मीदवार एहसन बरियार की फुल सपोर्ट में होंगे और पूरे मैदान में होंगे। और आखिरी सवाल, इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या होगा? इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। पहले तो आप ये बताएं कि आपके जो कागजात हैं ये क्यों मसरत किए गए? मेरे कागजात जनाब मुस्तरद इसलिए हुए कि मैं ड्यूल नेशनल था, मैंने बरतानिया की नेशनलिटी की थी, लेकिन जिस दिन मैंने कागजात जमा कराए उस दिन मैंने अपनी नेशनलिटी छोड़ दी थी। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे करके साथ लगा दिए थे, लेकिन अदालत ने कहा कि जी आपको एक फ़ाइनल सर्टिफिकेट चाहिए जो कि इंग्लैंड से मिलना। अब इन दिनों में इंग्लैंड बंदा ट्रैवल तो कर नहीं सकता और उनका एक प्रोसेस है कि 4 से 6 हफ्ते लगते हैं वो सर्टिफिकेट मिलते हुए। तो बहरहाल मैंने अदालत से दरख्वास्त की कि जी आप मुझे टाइम दे दें, इलेक्शन लड़ने दें और बाद में मैं वो सर्टिफिकेट पेश कर दूँगा, क्योंकि नेशनलिटी तो मैंने छोड़ दी है। अदालत ने मेरा वो मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया और अपील मेरी मुस्तरद कर दी। उसके बाद अभी मैंने हाई कोर्ट में रिट की हुई है, इंशाल्लाह देखते हैं उसका क्या हुआ। इलेक्शन मैं लड़ूँ या एहसन लड़े इसमें कोई फ़र्क नहीं है, वो मेरा भतीजा है और हम भरपूर तरीके से इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ रहे हैं। और क्या ये टिकट चेंज होने से पीटीआई का वर्कर डिसहार्ट तो नहीं हुआ? नहीं, मेरा नहीं ख्याल पीटीआई का वर्कर डिसहार्ट होगा। देखिए हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस पहले भी जो पार्टी ने और इमरान खान साहब ने जो किया था वो बरियार फैमिली पे था, वो किसी एक बंदे पे नहीं था। हमारी माशाल्लाह जॉइंट फैमिली है और सारे हमारे लिए एहसन, सलीम या मेरे और अंसर भाई जो पहले एमपी रह चुके हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं है। हम सारे एक फैमिली की तरह हैं, हम सब इलेक्शन लड़ रहे थे, पहले भी लड़ रहे थे और अब भी उसी तरह लड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह जो हल्के की खिदमत है, जो हमारा मोटो है, वो उसी तरह जारी रखेंगे जिस तरह हम पहले कर रहे थे, बल्कि उसमें एक और इजाफा हो गया क्योंकि एहसन पहले इसमें उतना एक्टिव नहीं था, अब इंशाल्लाह वो भी उतना ही एक्टिव होगा और हल्के के लिए अब हम 4-5 लोग मैसर होंगे, जबकि पहले शायद हम 2 होते। अच्छा सर, आपके सियासी हरीफ ये एक बात बहुत कर रहे हैं कि पीटीआई का ये जो हल्का पीपी 38 इसमें 2 धड़े हो गए हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, इंशाल्लाह ये बिल्कुल इसकी नफ़ी होगी और आज का ये जो वर्कर्स कन्वेंशन है ये साबित करेगा कि आज इसमें सारी की सारी पीटीआई शामिल है। मैं जब अपनी बाद में हम बात सुनेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि कोई ऐसा बंदा जो पीटीआई का एक्टिव वर्कर है डिस्ट्रिक्ट से, डिवीज़न से, पंजाब से या पाकिस्तान से, वो अब कहीं और नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ एहसन बरियार के साथ है और वो सारे के सारे यहाँ जमा हैं। तो उससे इंशाल्लाह ये तो असर ख़त्म हो जाएगा कि पीटीआई में डिवाइड। और आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप पीटीआई वर्कर को क्या पैगाम देंगे और दूसरा इलेक्शन का क्या रिज़ल्ट होगा? इलेक्शन जी इंशाल्लाह हम जीतेंगे और बड़े मार्जिन से जीतेंगे, मैं पूरी तरह कॉन्फिडेंट हूँ। हल्के के अवाम ने जिस तरह से हमारा इस्तकबाल किया है, वालहाना मेरा और एहसन का और हमारी फैमिली का, और जिस तरह से हमारे पूरे जो दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, भाई बहनें सारे, वो जिस पुरजोश तरीके से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें ये इलेक्शन में जीत देंगे और जो हमने वादा किया हुआ है खान साहब के कि आप हमें टिकट दें और पीपी 38 की जीत का तोहफ़ा, जबकि आपको पता है कि पीटीआई बहुत सारे इलेक्शन पिछले दिनों में हार गई है। ये इलेक्शन हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, पीटीआई के लिए ये बहुत अहम इलेक्शन है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इलेक्शन हम विन करेंगे और बड़े मार्जिन से विन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि 28 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन पीपी 38 में होने जा रहा है। उस सिलसिला में आज हमने यहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट का वर्कर कन्वेंशन बुलाया है। आप देखें कि पूरी डिस्ट्रिक्ट की तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम लीडरशिप, तमाम वर्कर्स यहाँ पर मौजूद हैं और आज से हम कैंपेन का आगाज़ करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से 28 जुलाई को फ़तह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी, क्योंकि लोग ये जान चुके हैं कि वो टोला जिसने इस मुल्क को लूटा है, जिसने इस मुल्क की जड़ों को खोखला किया है, पिछले 35-40 साल से इस मुल्क के वसाइल को लूट कर बाहर लेके जाते रहे हैं, अपनी तिजोरियाँ भरते रहे हैं, उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। अब लोगों को ये शऊर आ चुका है कि पाकिस्तान में वाहिद हक्का सच्चा लीडर इमरान खान है, जो इस मुल्क को सही मानों में
एशिया का टाइगर बनाने जा रहा है। इंशाल्लाह 28 जुलाई को फतह पाकिस्तान तरीके इंसाफ की होगी, बैठ की होगी, हक और सच की फतह होगी जनता की। आपके तो सियासी हरीफ आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस हलके में पीटीआई के 2 धड़े हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? मुखालफिन इस वक्त घबरा गए हैं। हम एक नौजवान क़यादत को सामने लेके आए हैं। जिस तरह इमरान खान का विजन है कि नौजवान क़यादत ही पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है, कोई 2 धड़े नहीं है। आज आप देखेंगे कि पूरी तरीके इंसाफ मुत्तहिद होकर इस इलेक्शन में उतरेगी। पूरी कोई धड़ा आपको पाए नज़र नहीं आएगा। सब जितने कोई धड़ा है ही नहीं पाकिस्तान तरीके इंसाफ, सारे मुत्तहिद हैं और इमरान खान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के झंडे तले सारे एक। आखिरी सवाल, इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा? इलेक्शन का रिजल्ट आप देखेंगे इंशाल्लाह हम भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। मैं एक तो शुक्रिया अदा करता हूँ इमरान खान साहब का कि उन्होंने यूथ को सिलेक्ट किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको पेशराई मिल रही है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि असम्बलियों के अंदर जा रहे हैं। और जो महंगाई की आप बात कर रहे हैं वो महंगाई नहीं है, बेसिकली लोगों जो लोग हैं वो खुद से महंगी चीज़ें करते हैं। जो पॉलिसीज़ खान साहब लेकर आ रहे हैं इंटरनेशनली तौर पर, जो पाकिस्तान के अंदर निज़ाम लेकर आ रहे हैं वो तब्दीली की तरफ जा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान अपने कदमों पर खड़ा हो चुका है, अब मंजिल तयन हो चुकी है, सिर्फ हासिल करना बाकी रह गया और वो खान साहब अपने टेन्योर में पूरा करके जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं ये बता दूं कि 2018 का इलेक्शन भी हम बहुत कम मार्जिन से हारे थे। इंशाल्लाह ताला जो पॉलिसीज़ आई हैं उसके तहत अवाम हमारे साथ खड़ी हुई और जो खान साहब आम लोगों के लिए सहूलतें प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें डिस्टिंग्विश नहीं रखते, चाहे वो नून लीग हो या पीटीआई को, वो पाकिस्तानी अवाम को प्रायोरिटी देते हैं और पाकिस्तानी अवाम के लिए काम करें। चाहे वो एहसास प्रोग्राम हो, नौजवान बेरोज़गार के लिए जो फंड इकट्ठे किए जाए उनको दिए जा रहे हैं रोज़गार के लिए, वो सारे आम अवाम के लिए। उसके अंदर पार्टी को प्रायोरिटी नहीं देते कि ये नून लीग का या पीटीआई का है, उसमें हमेशा आम अवाम को और सहूलतें दी जा रही हैं। PP 38 के हवाले से जो बाई इलेक्शन हो रहा है, ये एक ऐसी सीट है कि जो PTI के ख़िलाफ़ कैंडिडेट हैं वो हमेशा गवर्नमेंट की छतर छाया में ये इलेक्शन जीते हैं, कभी भी वो अपोजिशन में इलेक्शन नहीं जीत सके। और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो डिस्ट्रिक्ट क़यादत है, जो मरकज़ी क़यादत है, उन्होंने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है और एक ऐसा कैंडिडेट दिया है जो हर लिहाज से इलेक्शन के लवाज़मात, इलेक्शन लड़ने की सलाहियत पूरी कर सकता है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़िलाई बॉडी, यूथ विंग, इंसाफ लाइव फोरम का मैं खुद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। इंशाल्लाह हम सब एक पेज पे हैं और भरपूर अंदाज में ये इलेक्शन लड़ेंगे और इमरान खान साहब को सियालकोट में MPA जितवा के इंशाल्लाह तोहफ़तन पेश करेंगे। अच्छा, ये आप बताएं कि यहाँ के जो देहाती जो लोग हैं उनका इमरान खान के बारे में क्या हालात है कि जो पॉलिसी चल रही है गवर्नमेंट के, उसके ऊपर वो क्या कमेंट करते हैं? देखिए जी, सियालकोट का जो शहर है वो इंडस्ट्रियल सिटी है और इंडस्ट्री से रिलेटेड है हमारा गांव का रहने वाला मज़दूर वर्कर। जो बजट इमरान खान साहब ने दिया है, मौजूदा बजट, इसको देख के हमारे अवाम, हमारे देहात के बुजुर्ग भाई, वर्कर, मज़दूर कि कोई नया टैक्स नहीं लगा, उनको काफ़ी ज़्यादा सहूलतें मैसर आई हैं। बैंक के अकाउंट्स में जो विद होल्डिंग था वो ख़त्म कर दिया। तो इस लिहाज से अवाम इमरान खान की पॉलिसियों के बारे में बड़ी मुतमिन है। अच्छा, इसका मतलब है कि इंशाल्लाह ये जो इलेक्शन है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत पाएगी? इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे 28 को सिर्फ बल्ला होगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आप ये जो PP 38 का इलेक्शन है किस तरह आप ये देखती हैं? जी, मैं इसको एज ए इलेक्शन ही देखती हूँ। इलेक्शन कोई भी जो है ना वो नॉर्मल इलेक्शन नहीं होता, कैंडिडेट को भी उसको इजी नहीं लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वर्किंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत ज़्यादा है। आपके जो सियासी हरीफ हैं वो तो आपके ऊपर ये बहुत तनकीद कर रहे हैं कि PTI इस हल्के में 2 धड़ों में तकसीम है, इस बात में कितनी सच्चाई है? शायद उनको पता नहीं है कि अभी कुछ अर्से पहले हमारा इलेक्शन हुआ है NA 75 का डस्का में, वहाँ पे भी ये रूमर्स थे, ये उन्होंने अफवाहें फैलाई थी कि यहाँ पे भी PTI तकसीम है, लेकिन वहाँ पे तमाम लोगों ने मिलके काम किया है। तमाम कैंडिडेट्स ने जो हमारे थे, जो आज़ाद भी इलेक्शन लड़े थे, उन्होंने भी वहाँ पे पूरा पार्टिसिपेट किया है। तो वर्कर कभी तकसीम नहीं होता, इलेक्शन हमेशा वर्कर्स के ऊपर लड़ा जाता है। तो वर्कर्स जो है ना वो यूनाइटेड है और हम फील्ड में हम लोग जिस दिन से हमारा कैंडिडेट फाइनल हुआ है हम लोग अपना काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा? इंशाल्लाह हमारा कैंडिडेट जीतेगा। थैंक यू।
आज का जो इलेक्शन आपको क्राउड नज़र ही आ रहा है आपके सामने, जितने लोग वोटिंग है, जितने विलिंग है माशाल्लाह से, और जितने एक्टिव है यहाँ पे लोग, अल्हम्दुलिल्लाह जीत हमारी पक्की है इंशाल्लाह ताला। क्या इतनी महंगाई के बावजूद लोग आपको वोट और सपोर्ट करेंगे? देखिए लोग हमारे माशाल्लाह सियालकोट की आवाम के अलावा मैं अगर ओवरऑल आपको बताऊं तो लोग माशाल्लाह से बहुत ही समझदार और गयूर आवाम है हमारी। वो समझते हैं कि अगर हम इतनी ज़्यादा अगर हमें सब्सिडीज़ दी जा रही थी वो किस बेस पे दी जा रही थी और कितना मुल्क को नुकसान दिया गया हुआ है और कितनी जड़ें खोदी गई हैं मुल्क की। लेकिन अब लोग ये समझते हैं कि अगर हमें ये इतनी सब्सिडी नहीं दी जा रही और महंगाई नो डाउट है तो इसका अल्टरनेट में ज़रूर लाजमी इंशाल्लाह ताला, चूँकि खान साहब एक विजन लेके चल रहे हैं अपनी आवाम के लिए, आवाम के बारे में सोचते हुए चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये भी वक्त आएगा कि हमारी हर चीज़ चाइना से भी कम रेट पे मिलेगी इंशाल्लाह ताला। इसमें बहुत खास किस्म की वर्किंग की जा रही है और इंशाल्लाह ताला इस पे अमल पैरा भी किया जाएगा और इंशाल्लाह हर चीज़ जो है ना वो अपने लेवल पे आएगी और हर किसी के एक्सेस में होगी। आखिरी सवाल, इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा? इंशाल्लाह ताला हमारी मेहनत भरपूर है और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जितने हमारे माशाल्लाह से ये वर्कर कामयाब रहे हैं, पहले भी इनकी एक्टिविटीज़ माशाल्लाह काफ़ी सरगर्म रही हैं हर मामले में, हर तरह से, हर लिहाज से, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है 100% के इंशाल्लाह वी विल बी विनर। अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई जो ओवरऑल वर्क कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। और आपने इससे पहले सवाल किया था कि जो यंगस्टर है वो इस टिकट से ना खुश है। जो पिछला हमारा कैंडिडेट था वो 3 साल हमें अपने हल्के में नज़र भी नहीं आया। ये बहुत अच्छा फैसला किया खान साहब ने जो टिकट बरियार साहब को दी है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये पिछले कैंडिडेट जैसा हमारा हाल नहीं करेगा। जैसा कि इमरान खान का ये सोच और विजन थी कि नौजवानों को आगे लेके आएंगे, जो एहसन बरियाल है, क्या इसका फैसला बिल्कुल दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। मैंने जैसे पहले आपको कहा है, जो पिछला कैंडिडेट था हमारा वो 3 साल हमें इस हल्के में नज़र भी नहीं आया। कुछ मखसूस लोग थे जिनसे उसकी रिश्तेदारियाँ तल्लक थी, वहाँ वो जाता था, लेकिन जो वर्कर था रियलिटी में उसको नज़रअंदाज किया उस आदमी ने। देखें जी, मैं कैंडिडेट हूँ यूनिक काउंसिल लंगड़े वाली में पीटीआई का, ठीक है। मेरे हिसाब से वो वाकई नज़र नहीं आए और ना आज तक उनका हमारे साथ रब्ता है, ठीक है। हम डॉक्टर साहब के वर्कर हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। उसके अलावा हम खान साहब के विजन के साथ हैं और हम खान साहब के लिए इंशाल्लाह दिन रात एक करके ये इलेक्शन जीतना है। बस मेन चीज़ है ये खान साहब का फैसला और हम जितने भी वर्कर हैं वो खान साहब के साथ हैं, अपनी क़यादत के साथ हैं और हम इंशाल्लाह ताला पूरा मुकाबला करेंगे इनका। रिजल्ट क्या होगा? इंशाल्लाह विन पीटीआई। मैं अपनी यूनिट काउंसिल डालवली से कह रहा हूँ क्योंकि मैं क्यों रोटी बात जानता हूँ। डालवल यूनिट काउंसिल इंशाल्लाह अक्सरियत से पीटीआई कामयाब होगा। 100% पीटीआई जीतेगी। ये पहले इंशाल्लाह एडवांस मुबारक है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ पीपी 38 का इलेक्शन एक वाजिया मार्जिन से जीतेगी। 2018 के इलेक्शन में भी ये हल्का पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हल्का था और पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने ही इसको विन किया था। वो इस तरह के ताहर उंदली और सईद बल्लियाँ, अगर इन दोनों के वोटों को एक्यूमुलेट किया जाता तो ये खुश अख्तर सुबानी से ज़्यादा वोट थे। इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा हमारा एक ही उम्मीदवार है और कारकुन इनके अपने उम्मीदवार के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह ताला इस हल्के को कामयाब बनाएंगे। जैसे कि सियासी जो आपके हरीफ हैं वो आपके ऊपर महंगाई का और टिकट के हवाले से जो तरीके इंसाफ ने फैसला किया बहुत तनकीद का निशाना बना रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? टिकट के हवाले से यह पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हर कारकुन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नज़रिए के साथ खड़ा है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सोच के साथ खड़ा है, इमरान खान के साथ खड़ा है। जिसका हमारी क़यादत ने जिसको बेहतर समझा कि ये यहाँ से सीट निकाल सकता है और ये अच्छा इलेक्शन लड़ सकते हैं, उन्होंने उनको टिकट दिया। हम भरपूर तौर पर बरार बरादरान की हमायत करते हैं और इंशाल्लाह ताला इस इलेक्शन को हम बरार बरादरान को कामयाब करा के इमरान खान को तोहफा देंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये है कि यहाँ के देहात के लोग रहने वाले इमरान खान के बारे में क्या सोचते हैं? इमरान खान के बारे में बड़े खुश हैं जी। देखिए इमरान है, ये वाहिद लीडर इमरान है जिसने इंडिया के जहाज़ गिराए, जिसने अमेरिका को दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि इनकार कर दिया, उनको वाज़ह तौर पर उनकी बर्तरी मानने से इनकार कर दिया और कितना बहुत ज़्यादा कर्जा पाकिस्तान का उन्होंने वापस किया है। इसके अलावा यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं, अभी उन्होंने बजट में इतना ज़बरदस्त वो तरक्याती बजट रखा है। एनवायरनमेंट के हवाले से उनको जो इज़्ज़त मिली है, पाकिस्तान को जो इज़्ज़त मिली है, टूरिज़म के हवाले से जो फैलाव हो रहा है, हाँ अगर थोड़ी सी महंगाई हुई है लेकिन इंशाल्लाह ताला ये बहुत जल्द इस पर काबू पा लिया जाएगा और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, पाकिस्तान का, इमरान खान का बोलबाला होगा। यूथ इंशाल्लाह पहले की तरह बेहतर तरीके से निकली हुई है। पहले भी आपने देखा है कि खान साहब का जैसे कहना है कि यूथ रीढ़ की हड्डी है पार्टी की और यूथ ही इलेक्शन लड़ेगी इंशाल्लाह और आपको बताएंगे कि यूथ किस तरह इलेक्शन लड़ती है।
जैसे कि आपको पता है कि ये पहले कैसर बरियाल साहब को टिकट मिली थी, अब यंगस्टर आए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसके बारे में मेरा ख्याल है कि खान साहब का विजन ही ये है, किसी को इतराज़ इस पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि खान साहब ने कहा था कि हम यूथ को टिकटें देंगे, और एक यूथ के नौजवान को जब टिकट मिल लिया तो इस पर इतराज़ तो नहीं होना चाहिए किसी को भी। जी इंशाल्लाह ताला पीटीआई विन करेगी अल्लाह के फजल से, क्योंकि वरियो खानदान जो है वो बड़े देर से ज़ेर मुसल्लत रहे हैं इस इलाके के ऊपर, और उन्होंने उस तरीके से 35 साल में ये काम नहीं किए जो इमरान खान की गवर्नमेंट। आपके ख्याल में वरियो खानदान 35 साल इक़्तिदार में रहने के बावजूद इस हल्के के मसाइल हल नहीं किए? लेकिन लोग इनसे नाखुश हैं, और वो जो है ना एक बस मेहमानों की तरह आते थे और चले जाते थे, लेकिन ये इधर के रिहायशी हैं और इनका कारोबार भी इधर ही मुंसलिक है, ज़ाहिर है ये इधर की सोचेंगे, और जो इधर के लोगों की तरक्की है वो उनके साथ ही है, ये कैसर बरियाल खानदान के साथ ही। से पूछते हैं कि ये इलेक्शन के हवाले से क्या कहते हैं जी, आपके ख्याल में ये इलेक्शन कौन विन करेगा? इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन पीटीआई विन करेगी, और पीटीआई वाले जो कैंडिडेट है हसन साहब यही विन करेंगे। जी आप ये बताएं कि आपके जो सियासी हरीफ हैं वो तो ये कह रहे हैं कि इस हल्के में पीटीआई के 2 दड़े हैं, इसमें कितनी हकीकत है? दरअसल बात यह है कि पीपी 38 2 मोतबर जो है ना बड़ी जमात बरादरी हैं, जट बरादरी है, मलक बरादरी है, और इंशाल्लाह ताला ये तगड़ा हमारा कैंडिडेट आया है, इंशाल्लाह इलेक्शन बन जाएगा और भरपूर अक्सरियत से इंशाल्लाह जीतेंगे। जो वरियो खानदान है, आपसे पहले कुछ दोस्त ये बता रहे थे कि 35 साल इक़्तिदार में रहने के बावजूद उन्होंने कोई काम नहीं किया, इस बात में कितनी हकीकत है? ये बात ठीक है, मतलब कोई भी बंदा हो, लंबा इक़्तिदार हो, लोग उकता जाते हैं। अब वरियो ख़ानदान से लोग इकता गए हैं, इंशाल्लाह ताला तब्दीली चाहते हैं पीपी 38 में, इंशाल्लाह ज़रूर तब्दीली आएगी। जी आप ये बताएं कि आपके ग्राउंड में मैदान में क्या सूरत हाल है इलेक्शन की? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, पीटीआई की सूरत हाल पहले से मज़ीद बेहतर है। आपके तो सियासी हरीफ कह रहे हैं कि पीटीआई 2 दड़ों में तकसीम है, इस बात में कितनी हकीकत है? वो जारी बात है सर, मुखालफत तो हर दड़ों में होती है, लेकिन बात यह है कि टिकट के इंतजामिया बड़े जो फैसला करें वर्कर उसके पाबंद है। अच्छा जी आप ये बताएं, ये जो वरियो ख़ानदान है जो पिछले 35 साल से ज़ेर इक़्तिदार में है, क्या इस हल्के के मसाइल उन लोगों ने हल नहीं किए? अभी तक तो हमने नहीं देखा कि कोई हल किया हो कोई भी मसला, लेकिन पीटीआई के दौर में कुछ ना कुछ काम ज़रूर हुआ है। अच्छा इन 3 सालों में हारने के बावजूद पीटीआई ने इस हल्के में काम किया है? बिल्कुल किया है। तो आप ये बताएं कि इतनी महंगाई जो हुई है, क्या लोग पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं जी, महंगाई का एक अलग इशू है, उसके अलावा कोई सोचा जाए ना तो वो देखा जाए कि ऐसा हुकूमत ने बहुत अच्छे काम किए हैं, इमरान खान ने बहुत अच्छे काम किए हैं, और जो भी आइंदा जो लाया अमल इस्तेमाल कर रहा है वो कौम के लिए अच्छा कर रहा है। आप ये बताएं कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा? इंशाल्लाह पीटीआई विन करेगी, पहले से अच्छी पोजीशन में आ गई है। ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि 2 दड़ों में तकसीम हो गए पीटीआई, हम नज़रिया इमरान खान को लेके आगे आए हैं। जब भली साहब को टिकट मिला था, या जो 2 दड़ों में तकसीम होने वाला शहीद अहमद भली है उनको मिला था, उनका भी इस हल्के से कोई ताल्लुक नहीं था, हमने उनको भी इमरान खान की नज़रिए के मुताबिक वोट दिया था। इंशाल्लाह आप भी पीटीआई इमरान खान को देख के हम वोट देंगे इंशाल्लाह, ये नहीं देखेंगे कि 2 दड़ों में तकसीम हो गई है। हमारी क़यादत है, उन्होंने जो फैसला किया है वो इलाके को देखते हुए इसे सब के लिए बेहतरी का फैसला किया है, तो इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि यहाँ के लोग भी उनको प्रमोट करेंगे और बिल्कुल उनको वोट देंगे इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने के हुक्म से पीटीआई जीतेगी, और अल्लाह ताला खान साहब को इसमें इज्जत देंगे जिन्होंने इस नौजवान क़यादत को चुना है, नौजवान बच्चे को चुना है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह कामयाबी देगा इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया एक तो आपकी तवज्जो से जो है ना वो आवाम से बात करने का मौका मिला। देखिए जिन अजला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2018 में बहुत कम लोग जो है ना वो जीते थे, इसका मतलब ये है कि इस ज़िला सियालकोट में हमें और लोग, जैसा कि ये बरियार फैमिली है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आई है और इनको पार्टी का टिकट मिला पीपी 38 का, इससे पार्टी का वोट बैंक भी बढ़ेगा और पार्टी और मजबूत भी होगी। ग्राउंड रियलिटी देखें खान साहब की सोच के साथ है। जो पिछला 2018 का इलेक्शन हुआ था उसमें जो कैंडिडेट था उसको मौका मिला, उन्होंने भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी फ़ाइट की, हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, और इंशाल्लाह वो इमरान खान के शाना बशाना जो है ना वो उनकी आवाज़ के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। और जब से ये पीपी 38 की टिकट का फ़ैसला हुआ है उस वक्त से हमें ख़बरें हैं, हम लोग सियासी लोग हैं
कि जो वरीयो फैमिलीज़ है नून लीग का जिनके पास टिकट है वो बहुत परेशान है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि पीटीआई 2 धड़ों में तकसीम हो गया, हमारा इलेक्शन तो बहुत आसान हो गया। देखिए ये सियासत में सारे टैक्टिक्स होते हैं, जो भी मुखालफ होता है उसका वोट बैंक ख़राब करने के लिए ये अल्फाज बोले जाते हैं। उनके पास ग्राउंड रियलिटी जो है ना, देखिए ग्राउंड आवाम के पास उनके पास पेश करने के लिए है क्या। आपके ख्याल में वो 35 साल ज़ेर इक़्तिदार में रह के कोई काम नहीं किया उन्होंने? देखें वो 30-35 साल से वो हुक्मरान जमात में शामिल रहे हैं, मुख्तलिफ जमात, कोई जमात ऐसी है नहीं जो उन्होंने छोड़ी नहीं। तो इस वक्त उनके पास देखें एक उनका मेन हल्के का एक रोड है जो सड़कों के नाम से वो पार्टी मशहूर है, पसरूर सियालकोट रोड। पसरूर में भी एमएन है उनका और इधर वरीयो फैमिली का भी एमएन है उनका। आज तक वो रोड नहीं बनी जिधर से हज़ारों नहीं लाखों की तादाद से रोज़ाना मजदूर पाकिस्तान में सियालकोट में रोज़गार के लिए आते हैं और शाम को वापस जाते हैं। और बाकी भी पुरसाने हाल नहीं, तमाम हल्के की सड़कें, आप कोई यूनियन कौंसिल देख लें, कोई गाँव देख लें, अभी सारी सड़कें डेवलपमेंट जो है ना वो जब से पीटीआई की हुकूमत है ये बन रही है। और मेन चीज़ है इमरान खान की सोच के साथ हैं लोग। इमरान खान की सोच ये है कि पाकिस्तान को खुददार बनाना है। अब ये हल्का जो है आपको पता है ये ज़्यादातर दही इलाके में है, और दही इलाके में जिस तरह गंदम की कीमतें जो है ना बढ़ाई हैं गवर्नमेंट ने, यानी पाकिस्तान का जो किसान है उससे वो इमरान खान के फैसलों से खुश है, उसको हर सहूलत मिलने जा रही है और वो यकीनन जो है ना उकता चुका है पुरानी पार्टियों से, और वो इसका इमरान खान का साथ देंगे। और इंशाल्लाह PP38 में आप देखिएगा ये छोटा सा बच्चा जो है जो एक इलेक्शन में उतर रहा है वो इनके बड़े बड़े चौधरियों के जो है ना वो बुर्जों को हिला देगा, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इंशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज से भरपूर तरीके से कामयाब होगी और 28 जुलाई को रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा। सारी पीटीआई इंशाल्लाह एक बैनर तक नीचे आएगी और ये थोड़ा सा टाइम टेकेंगे इलेक्शन का, एक पूरा एक महीना इलेक्शन में, लेकिन इंशाल्लाह ये सारी पीटीआई एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठी होगी, ये मेरा यकीन है। और हम सब जितने भी वर्कर हैं पीटीआई के ये कोशिश करेंगे कि सबको इकट्ठा करें और इंशाल्लाह इकट्ठी होगी, ये मेरा पूरा यकीन है। मैं आपसे ये बड़े वसूल से कहूँगा कि पीटीआई ये बल्ले के निशान पे सारी इलेक्शन लड़ेगी। हमारा जो मेन मिशन है वो हमारा, हम ये नहीं जानते कि कैंडिडेट कौन है, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये कप्तान का नज़रिया है, हम कप्तान के नज़रिए के साथ हैं, इमरान खान के नज़रिए के साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम पूरा यकीन रखते हैं कि पीटीआई प्लेटफॉर्म होगी। नहीं देखें जी, बल्ले का निशान जिसके पास भी है वर्कर तो उसी के साथ जाएगा ना, वो चाहे कैसर बरियार साहब हों चाहे हसन बरियार साहब हों, बल्ले के निशान पे आवाम जाएगी। जो पीटीआई का वर्कर है उसने तो देखना है टिकट किसके पास है, वो उससे कैंडिडेट के चेंज होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे ख्याल में नहीं पड़ेगा ज़्यादा। अच्छा जी मलिक साहब, आप ये बताएं कि जो ये पिछला इलेक्शन था 2018 का, ये तो नून लीग जीती है, क्या इस दफ़ा आप ये इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से, अगर हमने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, इलेक्शन समझ के लड़ा, पूरी पीटीआई डिस्ट्रिक्ट की एक प्लेटफॉर्म पे या यकजा हमारी लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, वर्कर इंशाल्लाह हमारा इधर काम करेगा, लेकिन लीडरशिप को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक प्लेटफॉर्म के नीचे इलेक्शन लड़ें और इंशाल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे। अच्छा, इतनी महंगाई के होने के बावजूद क्या आवाम आपका साथ और आपको वोट देगी? इंशाल्लाह ज़रूर देगी। देखें, आप देखें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव जा रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो मैनेज हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब ट्रैक पे लेके आ रहे हैं चीज़ों को। इंशाल्लाह अवाम भी समझ रही है, जो लोग शऊर रखते हैं वो समझ रहे हैं कि हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चल पड़े हैं और इंशाल्लाह अवाम इमरान खान के हाथ मजबूत करेंगे।